बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज की किरणों में शिद्दत, गर्मी में इजाफा होने लगा है। सुबह सवेरे ठंडी हवा के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 47% तक जा पहुंचा। लाहौर में स्मोक की ओर से शरह 129 तक जा पहुंची है। मजीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो सूरज आज जो है वो सुबह सवेरे जो है वो चमक रहा है। ताहम पिछले कई दिनों की निस्बत आज जो तपिश है इस सूरज की जो है वो कम है, जिसके बायस से सुबह सवेरे कुछ हल्की ठंडक भी जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर में हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। अगर बात कर ली जाए कुछ आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा 18 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि इस वक्त भी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वह 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है 47% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ताहम इस मौसम खुशगवार मौसम के बायस शहर लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो आज देखने में आ रही। आज शहर लाहौर का जो है औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जैन। मीठी ईद पर मीठे की खरीदारी, मिठाई की दुकानों पर रश। शहरियों ने बच्चों और मेहमानों के लिए मनपसंद मिठाई खरीदी। किसी ने गुलाब जामुन खरीदे तो कोई बर्फ़ी लेकर गया। आपको बता रहे हैं मीठी ईद पर मीठे की ख़रीदारी और मिठाई की दुकानों पर इस वक्त रश लग गया है। शहरियों ने बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मनपसंद मिठाई ख़रीदी है और किसी ने गुलाब जामुन ख़रीदे तो कोई बर्फ़ी लेकर गया है। ईद के पहले रोज़ मिठाई की दुकानों पर रश लगा हुआ है और कोई बर्फ़ी का शौकीन निकला तो किसी ने मिक्स मिठाई का ऑर्डर दिया है। मीठी ईद पर कुछ मीठा तो बनता है। बच्चों की फरमाइश और मेहमानों की तवाज़े के लिए मिठाई की खरीदारी। ईद के पहले रोज मिठाई की दुकानों पर रश लगा रहा। किसी ने गुलाब जामुन खरीदे तो कोई रसगुल्ले पैक करवाता दिखाई दिया। कोई बर्फी का शौकीन निकला तो किसी ने मिक्स मिठाई का ऑर्डर दिया। खरीदार कहते हैं मीठी ईद पर मिठाई की खरीदारी जरूरी है। बच्चों को भी मिठाई बहुत पसंद है। मीठी ईद है, खुशी का दिन है आज, तो हम यहाँ आए हैं मिठाई लेने। नमाज भी हमारी यहीं पे होती है और मीठी ईद का ये होता है कि सवैयाँ और मिठाई। मीठी ईद पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और मिठाई से इनकी तवाज़े की जाती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद पर लाहौरियों के सैर सपाटे। खाबों के शौकीन लाहौरियों का दुकानों पर सरे शाम ही रश। कोई चटपट पटे गोलगप्पे और तले कबाबों के मज़े लेता रहा तो कोई ठंडी मजीद आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होता नजर आया। तफसीलात बता रहे हैं शासिब शहजाद। ईद की खुशियां सैर सपाटों और मजेदार खानों के बगैर नामुकम्मल। शहर के पार्क्स में बच्चे, नौजवान और बड़ी उम्र के अफराद झूले लेते और तस्वीरें बनाते रहे। शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने खाबों की दुकानों और फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। कोई चटपटे गोलगप्पों और तिक्के कबाबों के मजे लेता रहा तो कोई मजेदार आइसक्रीम, फ्रूट चाट से लुत्फानंदोज होता नजर आया। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशियां दोस्तों और फैमिलीज के साथ घूमने फिरने में ही हैं। जैसे कि ईद का दिन है तो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने यहाँ गोलगप्पे खाए हैं, बहुत अच्छे हैं। अब उसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ। लाहौर में रिवायती खाबों के मकामात टेक्साली गेट फूड स्ट्रीट के अलावा आइसक्रीम की दुकानों पर भी रात गए तक अवाम का रश दिखाई दिया। कैमरामैन सुहेब के साथ शासिब शहजाद, लाहौर न्यूज़। ईद के मज़े अपनों के संग लाहौरियों ने ईद पर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर का खूब एहतमाम किया। शहरियों ने ईद के मज़ेदार पकवान खाए और दूसरों को खिलाए और खूब एंजॉय भी किया। मीठी ईद की खुशियाँ रिश्तेदारों के साथ मिलकर दोबाला हो जाती हैं। सुबह सवेरे से सजने संवरने के बाद रिश्तेदारों के घर जाने का मरहला आता है। अहलियाने लाहौर ईद के रोज खूब गेट टुगेदर्स में मसरूफ रहे। खवातीन ने बताया कि उन्होंने दावत के लिए खूब एहतमाम किया। मजेदार पकवान, पुलाव, दही बड़े और शीरखोरमा खुसूसी तौर पर तैयार किया। हमारी एक फैमिली की एक वो डिश है जो हर ईद पे वो लाजमी बनती है, पसंद है वो। उसके साथ मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, पुलाव बनाए हैं, दही भल्ले बनाए हैं और शीर खुरमा मेरी सास का बहुत फेवरेट, पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो वो एक रात पहले से उसकी तैयारी शुरू होती है तो वो सुबह तक मुकम्मल होता है। बच्चे भी अपने कजन से मिलकर खूब खुश हुए, खूब ईदें बटोरी। बुजुर्गों का कहना है कि ईद का मजा सबको मिल बैठ कर देखने में ही है। इस दफा तो ईद का मजा दुगना हो गया। ये जो है ना मेरी छोटी वाली,
مجھ سے جدا ہوتی ہے ہر سال تو میں اسے یاد کرتی رہتی ہوں ہر نوالے پہ ہر چیز پہ. شکر الحمدللہ یہ اس دفعہ ہمارے ساتھ عید کر رہی ہے. مجھے اپنے پوتا پوتی نواسا نواسی بہت پیارے ہیں اور میں بڑی خوش بخت عورت ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سارے پھول عطا کیے. اہلیان لاہور خوب مہمان نواز ہیں اور عید پر دوستوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے شاندار دعوتوں کا اہتمام زور و شور سے کرتے ہیں. عیدی تو اکٹھی کر لی، اب اسے خرچ کہاں کریں؟ چھوٹی عید پر بچوں کا بڑا مشن، دوستوں کے ساتھ جھولے جھولنے آئے، آئس کریم اور فروٹ چاٹ بھی کھانی ہے. بچہ پارٹی کا عید منانے کا اپنا ہی انداز ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. عید کی نماز کے بعد بڑے ملاقاتوں اور گھر کی خواتین کھانے پکانے میں مصروف ہو گئیں. عیدی اکٹھی کرنے کے بعد بچوں نے دوستوں کے ساتھ پلاننگ کر لی. بچوں کا عیدی خرچ کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. شاد باغ کے علاقے گول باغ میں لگا بچوں کے لیے عید میلہ. عید میلے میں بچوں کی دوستوں کے ساتھ دھواں دھار انٹری. عید میلے میں کچھ بچے اونٹ اور ٹانگے کی سواری میں مصروف تو کہیں آئس کریم اور گول گپے کھائے جا رہے ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ جب تک عیدی ختم نہ کر لیں یہاں سے جانے کا نام نہیں لیں گے. مجھے پہلے پاپا سے 500 ملی ہے، پھر ماما سے 500 ملی ہے، پھر دادوں سے، پھر ہم ادھر آئے ہیں. پہلے ہم نے پھر گھوڑا لیا ہے جھولا، پھر ہم نے وہ آئس والا جھولا لیا ہے، پھر ہم جمپنگ پہ آئے ہیں. میلے میں آئے بچوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، عید کے 2 دن باقی ہے، خوب موج مستی کریں گے. عید الفطر پر حکومت پنجاب کا حسن اقدام. کیمپ جیل میں قیدیوں کو اہل خانہ سے ملنے کی سہولت دی گئی. جیل میں قید اپنے پیاروں سے مل کر شہریوں کے لیے کیا تاثرات تھے، دیکھتے ہیں مبین حیدر کی اس رپورٹ میں. عید الفطر کے موقع پر پولیس حکام کی جانب سے قیدیوں کے لیے احسن انتظامات کیے گئے. کیمپ جیل لاہور میں قیدیوں کا اپنے پیاروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. صوبائی حکومت نے قیدیوں کو اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں. شہریوں کا کہنا تھا کپڑے اور تحائف لے کر آئے ہیں تاکہ جیل میں قید اپنوں کو بھی عید کی خوشیوں کا حصہ بنا سکیں. ہمیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے انتظام کیا ملنے کے لیے. جو بھی جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو سہولت دینی چاہیے وہ سہولت ہمیں ملی ہے. کھانے کے لیے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بس وہی لے کے آئے ہیں اور کپڑے وغیرہ لے کے آئے ہیں بس. پولیس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ خوشی کے موقع پر قیدیوں کو سہولت دی جائے کہ اپنے پیاروں سے مل کر عید کی خوشیاں بانٹ سکیں. عید کے موقع پر بھی گورنمنٹ کی اسپیشل پرمیشن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے پیاروں سے جوک در جوک مل رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کھانا لے کے آ رہے ہیں، ان کا کھانا جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے. پھر اسی طرح ان سائڈ ان کا جو ہے وہ PCO چل رہا ہے، گھر والوں سے بات کر رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ جو عید کے یہ جو لمحات ہیں وہ زیادہ ٹائم یا کم از کم ایک دفعہ تو ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو جائے. عید سے پہلے بھی ایک دن سیٹرڈے کو تمام اوپن ملاقات کروائی تھی. اس دن بھی تمام جو لوگ آئے ہیں کوئی ملاقات سے خالی نہیں گیا اور آج بھی انشاءاللہ ہم نے تمام ملاقات کروانی ہے. جو بھی جس کیس میں بھی ہیں اوپن ملاقات ہے. شہریوں نے جیل میں قید پیاروں سے ملنے اور اس احسن اقدام پر پنجاب پولیس کے اقدام کو بے حد سراہا. کیمرہ مین سجاد کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز.